हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने आज एक बहुत छोटी सी कहानी या इंसिडेंट लिया है अपनी लाइफ से, ताकि मैं आप सभी दोस्तों को समझा पाऊँ कि अपनी लाइफ की ना एक रियल इनकम या वैल्यू क्या होती है। ओके, तो चलिए फिर इस छोटी सी कहानी को समझते हैं। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट उस टाइम का है जब मैं ग्रेजुएशन करके निकला। और अमूमन जो आजकल एस्पिरेंट्स करते हैं कि ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ताकि उनका मंथली खर्चा निकल पाए, तो उन्हीं लोगों की तरह मैंने भी ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया। अब देखिए, शुरुआत थी तो मैंने पहले थोड़ा 2-3 बच्चों को इकट्ठा किया और उनको फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया। ओके, फिर कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ दिन क्या मतलब 2-3 महीने बीतने के बाद मैंने उनसे नॉमिनल फ़ीस चार्ज करना स्टार्ट किया। अब इन्हीं बच्चों में एक स्टूडेंट था जो थोड़ा इकोनॉमिकली वीक था। मींस उसकी मदर जो थी वो आसपास वहाँ घरों में काम किया करती थी और फादर की जॉब भी बहुत नॉमिनल सी थी। ओके, अगर आप मेरे रिश्ते की बात करेंगे इन बच्चों से तो बहुत ही फ्रेंडली था। ओके, अच्छी बॉन्डिंग थी हम लोग की। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे तो साथ खेला करते थे, और बच्चों को अक्सर कुछ पार्टी वगैरह करनी होती थी तो वो मेरे रूम पे ही हो जाया करती थी। ओके, मैं टीचर तो ज़रूर था बट वो सिर्फ ट्यूशन्स क्लास के लिए। कुछ दिन ट्यूशन्स ऐसे ही चलते रहते हैं। अब बच्चे भी काफ़ी बढ़ गए, मेरे पास लगभग 8-9 बच्चे हो गए। बट अभी भी जो ये बच्चा था ना, जो इकोनॉमिकली वीक था, इसे मैंने कोई फ़ी नहीं चार्ज की थी। लगभग 7 to 8 मंथ्स हो गए थे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, और मैंने ये उससे बोल भी दिया था कि फ़ी की चिंता मत करना, तुम आराम से पढ़ो, मेरे पास कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि एक दिन उसकी मदर आती है मेरे पास। ओके, एंड वो बोलती हैं कि भैया को बुला लाओ, मेरे को कुछ बात करनी है उनसे। तो मैं पहुँचता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि उनके हाथों में लगभग 1000 रुपये रहते हैं, और वो मेरे को देते हुए बोलती हैं कि भैया ये मैं कुछ पैसे लाई थी, ये आप रख लीजिए। आपने लगभग 7-8 महीने से आप इसको ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, बट कुछ फ़ीस वगैरह के लिए नहीं बोला है, तो ये रख लीजिए हमारी तरफ से, और आगे जैसे जैसे होगा मैं आपको कुछ कुछ पैसे देते रहूँगी। दोस्तों, ऐसे उनका 1000 रुपये लेके आना और इतना सोचना कि मैंने 7-8 महीने से कुछ फ़ीस वगैरह के लिए नहीं बोला है, या उनका बच्चा मेरे पास फ्री में पढ़ रहा है, ये देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मैंने उनसे बोला कि आंटी, फ़ीस वगैरह या पैसे की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो बोला ही था कि ये मेरे छोटे भाई की तरह है, एक बच्चा फ्री में भी पढ़ लेगा तो क्या ही इशू है। ओके, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब फीस दे तो रहे हैं, तो आप ये पैसे वगैरह रहने दीजिए और इसकी चिंता मत करिए, इसको बस पढ़ने दीजिए मेरे पास। मेरी बात सुन के आंटी भी इमोशनल हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और ये देख के मेरी आंखें भी नम हो गई। मैंने उनसे लेकिन थोड़ा टफ होके ये बोला कि आंटी, आप ये सब मत सोचिए, फ़ीस वगैरह की चिंता मत करिए और पैसे वगैरह रहने दीजिए। बट वो नहीं मानी। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, आप रख लीजिए, कुछ पैसे आप रख लेंगे तो हमको भी लगेगा कि हमने आपकी कुछ हेल्प की है। ओके, मैं अगेन 2-3 बार मना किया बट वो फिर नहीं मानी, और फाइनली मैंने फिर पैसे रख ही लिए। दोस्तों, आंटी पैसे दे के वापस चली गई। वो 1000 रुपये मैंने अपने हाथ में लिए और मैं वापस रूम में गया। रूम में जाके मैंने वो 1000 रुपये डायरेक्ट अपनी मंदिर में रखे, और भगवान से हाथ जोड़ के सिर्फ मैंने यही कहा कि भगवान, ये जो है ना, ये ज़िंदगी की असली कमाई है। बाकी बच्चे फ़ीस देते हैं तो वो फ़ीस की तरह लगती है, ये पता नहीं क्यों आशीर्वाद की तरह लग रहा है। और ये बोलते बोलते हाथ जोड़ के जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था भगवान से, तो मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे, और मैं अभी भी आप लोगों को ये बता रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। दोस्तों, यही छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा था। अभी इस कहानी के पीछे मेरा मैसेज क्या है, तो देखिए, हम जिंदगी के जिस भी पड़ाव पे हैं ना, हम हमेशा कुछ लोगों से बेहतर और कुछ लोगों से पीछे होंगे। देखिए, ज़िंदगी में हमेशा आगे तो बढ़ते रहना है, बट अगर हमसे किसी की हेल्प हो पाती है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, तो हमें वो ज़रूर करते रहना है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब आप याद करेंगे ना, तो ये आपको अंदर से बहुत मजबूत बना देंगी। आप ज़िंदगी में कभी हारेंगे नहीं, आप खुद से कभी निराश नहीं होंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जेब में पैसे भले कम हों, लेकिन दिल में इंसानियत हमेशा होनी चाहिए।
इससे ज़िंदगी सुकून में कटती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आपके पास भी देखिए ऐसी कोई छोटी मोटी कहानियाँ हैं जो लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं, इंस्पायर कर सकती हैं, तो ज़रूर मुझे लिखिए, मैं वो सबको बताऊँगा। ओके, सो हमेशा खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए, उनका चैनल वगैरह सब्सक्राइब करके। कीप स्माइलिंग। धन्यवाद।